हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 4 के पार्टों की स्टार्टिंग होती है। जो किम है वो कमल के घर अपनी फर्स्ट लव नाइट के बाद काफ़ी हैप्पी दिखाई देता है। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं चेरी का। जो चेरी है वो काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि चेरी कमल को कॉल करती है, लेकिन जो कमल है वो चेरी का कॉल रिसीव नहीं करता। तभी वहाँ पे डिनाई आता है चेरी से मिलने। चेरी डेनाई को देख कहती है कि तुम यहाँ कैसे, क्या कोई बात है। इस पर डेनाई कहती है कि कुछ नहीं, मैंने सुना कि तुम ऑफिस में आई हो तो मैं बस तुमसे मिलने चला आया। फिर डेनाई आगे कहता है कि बाय द वे तुम इतनी परेशान क्यों हो, किसने मेरी इतनी ब्यूटीफुल बहन को परेशान किया है, मेरी बहन इतनी दुखी क्यों है। इस पर चेरी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ लेकिन वो बहुत दिनों से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इन दिनों वो मुझसे बात नहीं कर रहा, ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रहा है। वो यहाँ पे कमल की बात करती है। जो डिनाई है वो चेरी को अपनी बहन जैसा मानता है। डिनाई आगे कहता है कि वो पागल ही होगा जो तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा होगा, उसके पास पक्का दिमाग नहीं होगा। इस पे चेरी कहती है मुझे भी यही लगता है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, उसे इतना पसंद करती हूँ, इसके बाद भी वो मुझसे बात नहीं करता, कमल मेरे कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहा। जो चेरी है वो गलती से कमल का नाम ले लेती है और फिर वो घबरा जाती है क्योंकि चेरी ये नहीं बताती कि जिसके बारे में बात कर रही है वो कमल है। फिर डिनाई इस पे पूछता है शॉक होकर कि ये वही कमल है जिसे मैं जानता हूँ, क्या ये वही कमल है। चेरी झूठ बोलती है और वह कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम किस कमल के बारे में बात कर रहे हो सकते ये दोनों कमल अलग हो। फिर जो चेरी आगे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया इतनी छोटी होगी, और वो बात को टालने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं बताना चाहती कि वो जिससे प्यार करती है, जिस कमल की वो बात कर रही है, वो वही कमल है जिसे डिनाई अपना दुश्मन समझता है। चेरी आगे कहती है कि हम इस बारे में बात करते हैं, मुझे फ़िलहाल बहुत भूख लगी है, हम लोग कुछ खाना खाने बाहर चलते हैं। इस पर डिनाई कहता है कि यह बहुत बुरा हुआ, अगर ये वही कमल होता जिसे मैं जानता हूँ और तुम जानती हो, अगर ये दोनों कमल एक ही होते तो मैं तुम्हें कहता कि तुम उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो, मैं उससे मिलना चाहता, मैं चाहता कि तुम मुझे उससे मिलवाओ और हम कसिनो के प्रोजेक्ट पे, कसिनो के नीलामी पे साथ में काम करें। चेरी पूछती है तो क्या फिर आप इस प्रोजेक्ट पे, कसिनो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस पर डिनाई कहता है हाँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कमल है, क्योंकि मुझे पता चला है कि कमल की कंपनी भी इसी प्रोजेक्ट की नीलामी पे, इसी कसिनो के नीलामी पे काम कर रही है और वो मेरे इन्वेस्टर से डील कर रहा है। अगर ये सब अफवाह सच हुई तो मेरा ये डील जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मेरा ये नीलामी जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस पे चेरी कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आई होप ये सब अफवाह हो और जो कमल हो ये इस डील में ना हो। जो चेरी है वो डिनाई से बहाना मारती है। वो कहती है कि मेरे दोस्त के साथ मैं अब लंच पे जा रही हूँ, मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया है। और इतना कहने के बाद जो चेरी है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि जो चेरी है वो सारी डिनाई की इन्फॉर्मेशन कमल को देती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन आता है डिनाई का। डिनाई अपने कॉल पे बात करता है डील के बारे में और कहता है कि डोंट वरी, मैं कमल को इस बार जीतने नहीं दूंगा, मैं उसे हरा कर रहूँगा। फिर नेक्स्ट सीन आता है कमल और किम का। जो किम है वो बैठा होता है और तभी वहाँ पर कमल आता है। कमल के बैक पर एक टाइगर का टैटू होता है। किम उसे देखता है और तभी वो पूछता है कि मुझे लगता है, जो किम है वो कमल के बैक पर एक टाइगर का टैटू देखता है और तभी कमल पूछता है किम से कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई सवाल है, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। इस पे किम कहता है कि अच्छा होगा कि पहले तुम कपड़े पहन लो। फिर कमल कहता है कि तुम पूछ सकते हो तुम जो मुझसे पूछना चाहते हो। फिर किम कहता है कि मैं बस यही पूछना चाहता हूँ और मैं क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए कि क्या माफिया बनने के लिए तुमने ये टाइगर का टैटू अपने बैक पे बनवाया है। माफिया बनने के लिए टैटू बनवाना ज़रूरी है। इस पर जो कमल है वो स्माइल देता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, मुझे लगा कि तुम फिर मेरे साथ शावर लेना चाहते हो। इस पर किम कहता है तुम टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो। फिर जो कमल है वो बताता है कि मैं 18 साल का था जब मैंने ये टैटू करवाया था, इससे मेरा बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल शौक से, अपने पर्सनल रीज़न से बनवाया था, ये टैटू मैंने करवाया था। किम कहता है कि ये टैटू बहुत ही खूबसूरत है, बाय द वे तुम्हें टाइगर काफ़ी पसंद है।
फिर जो किम है वो आगे कहता है कि बाय द वे मुझे भी एक टैटू बनवाना है। फिर जो कमोल है वो किम के पास जाता है और कहता है कि जो टाइगर है वो मेरा पेट था, वो मेरा एक पालतू जानवर था। ये सुन के जो किम है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है क्या। इस पे कमोल कहता है कि मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा किम कि तुम अपनी खूबसूरत स्किन को पिन से बर्बाद ना करो। जो कमोल है वो किम का हाथ टच करके ये सब कहता है और जो कमोल है वो काफ़ी रोमांटिक होता है। फिर जो किम है पूछता है कि किम जो है वो शौक होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास एक बड़ा सा टाइगर है, वो तुम्हारा पेट है। इस पे कमोल कहता है कि तुम मुझे कपड़े चेंज करते समय देखना चाहते हो। किम कहता है नहीं और वो मुड़ जाता है। वो कहता है कि कौन तुम्हें चाहेगा चेंज करते समय देखना। फिर कमोल कहता है, कमोल की बातें सुन के जो किम है वो शर्मा जाता है। कमोल आगे कहता है कि ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में नीचे चलेंगे। मैं तुम्हें आप सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, मैं तुम्हें आप सबसे मिलवा दूंगा। फिर कमोल और किम दोनों नीचे जाते हैं। नीचे कमोल के घर के जितने लोग हैं वो सब कमोल और किम का वेट कर रहे होते हैं और सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में किम को बताते हैं। जितने कमल के बॉडीगार्ड्स हैं सब अपने बारे में किम को बताते हैं। फिर किम सबसे कहता है कि आप सब मुझे किम बुला सकते हैं, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर जो कमल है वो किम की तरफ देखता है और कहता है कि किम अब तुम सबको जान गए हो, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा। इस पे किम कहता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, मैं बस सबसे फ्रेंडली रहना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं सबसे मिलूं। इस पे कमल कहता है अपने सारे लोगों से कि सब कोई जान ले किम मेरा लवर है। वो किम की तरफ देखता है और कहता है कि किम मेरा लवर है और फिर आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका वैसे ही ख्याल रखें जैसा कि आप मेरा रखते हैं। फिर आगे कहता है कि नहीं, आप इसका मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखें। आप सब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इस पे जो कमोल है वो आगे कहता है कि आंटी नी आप इसका ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि किम काफ़ी नॉटी है, किम थोड़ा ज़्यादा ही नॉटी है। इस पे जो आंटी नी होती है वो हंसती है और वो कहती है ज़रूर। जो कमोल है वो किम को चिढ़ाता है। फिर जो किम है वो कहता है कि कौन नॉटी है, तुम किसे कह रहे हो नॉटी, तुम क्यों नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। फिर किम कहता है कि आंटी नी मैं एक अच्छा बिहेव करने वाला पर्सन हूँ, मैं कुछ नॉटी नहीं हूँ। किम आगे कहता है और हाँ, अब जो भी इसने कहा यानी जो भी कमोल ने कहा कि मैं इसका लवर हूँ वो सब सच नहीं है, ये सिर्फ चीज़ें इमेजिन करना जानता है, इसे चीज़ें इमेजिन करना काफ़ी पसंद है, इसे सपने देखना काफ़ी पसंद है। जो कमोल है वो किम की तरफ देखता है और कहता है कि आज नहीं तो कल तुम मेरे लवर बन ही जाओगे। तो ये एक ही बात हुई, किम तुम ज़्यादा ज़िद्दी मत बनो। ये सब सुनने के बाद जो किम है वो बात को टालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। फिर वह कहता है आंटी नी से और बाइबून से कि चलिए हम कहीं चलते हैं, मैंने अब तक घर नहीं देखा, मैं पूरा घर देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे घर दिखाइए। जो बाइबून है वह कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ यानी आंटी नी अभी कुकिंग करने जा रही है, तो मैं आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको लेके जा सकता हूँ पूरा घर दिखाने। इस पर जो कमोल है वो हाँ बोल देता है। जो बाइबून किम को कहता है कि मिस्टर किम आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ घर दिखाने। तो फिर जो किम है वो कहता है कि तुम मुझे बस किम बुला सकते हो, मिस्टर किम की ज़रूरत नहीं है। फिर जो किम और बाइबून है वो घर देखने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। और जो कमोल है वो लूप को किम के पीछे भेजता है। वो कहता है कि तुम किम के पीछे जाओ, देखो वो क्या कर रहा है और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसकी हेल्प करो। तो जो कमोल है वो किम के पीछे लूप को भेज देता है, अपने बॉडीगार्ड को भेज देता है उस पर नज़र रखने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। फिर जो कमोल है वो अपने बॉडीगार्ड रट से पूछता है, मैंने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, मैंने तुमसे कुछ जानकारी मांगी थी, क्या तुम्हें मिली। इस पर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने छानबीन की, जो इन्वेस्टर से, जो पार्टनर से, जो हमारी साइड लेना चाहते थे वो अब तक हमारे साइड पे हैं और डिनाई ने उन्हें बहुत ही कोशिश किया अपनी साइड लेने की, पर अब तक डील हमारे पास कि मुझे डिनाई के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर जानकारी मिले तो तुम तुरंत आके मुझे उसके बारे में रिपोर्ट करोगे। जो खाम है वो कहता है यस सर, और फिर वहाँ से सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है बाइबून और किम का। जो बाइबून है वो किम को पूरा घर दिखाता है और फिर जो बाइबून है वो बार बार पीछे देख रहा होता है। तो किम उससे पूछता है कि तुम क्यों बार बार पीछे देख रहे हो, आखिर क्या हुआ।
इस पर बाइबुन कहता है कि मुझे लग रहा है कि लोप हमारा पीछा कर रहा है। वो कमल के बॉडीगार्ड की बात करता है, उसका नाम लोप होता है। वो कहता है कि लोप हमारा पीछा कर रहा है। इस पे किम कहता है कि मैंने उसे ऑलरेडी बोल दिया है कि वो हमारा पीछा ना करे और वो कोई और काम करे। किम कहता है कि जब तुम खोम के पीछे जा रहे थे तभी मैंने उससे कहा था कि वो हमारा पीछा ना करे और वो अपना काम कर ले। बाइबुन कहता है कि लोग तुम्हारे भी ऑर्डर मानता है, वो तो सिर्फ कमोल के ऑर्डर्स मानता है। जो किम है वो हंसते हुए कहता है कि उसने मेरी बात मान ली क्योंकि मैंने उसे डराया। मैंने उसे कहा कि मिस्टर कमोल उसे जॉब से निकाल देंगे अगर उसने मेरा पीछा किया, तो मैंने उसको डराया और उसे कहा कि अगर उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मिस्टर कमोल उसे जॉब से निकाल देंगे, इसलिए वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहा। फिर किम पूछता है बाइबुन से कि बाय द वे बाइबुन तुम खोम से काफ़ी क्लोज हो। बाइबुन कहता है कि हाँ, जो खोम है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन भी दिया है, उन्होंने मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीद के दिया है और वो अपना मोबाइल दिखाता है। जो खोम है वो बॉडीगार्ड है, मेन बॉडीगार्ड है कमोल का। तो किम कहता है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर बाइबुन कहता है कि मिस्टर कमोल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनसे काफ़ी डर लगता है। किम कहता है कि एक्चुअली मुझे भी कमोल से कभी कभी काफ़ी डर लगता है। बाइबुन कहता है कि तुम भी कमोल से डरते हो, पर तुम क्यों कमोल से डरते हो, तुम तो कमोल के लवर हो ना। किम कहता है कि मुझे लगता है कि कभी कभी कमोल काफ़ी डरावना हो जाता है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर दोनों हंसते हैं। फिर बाइबुन पूछता है किम से कि आप मिस्टर कमोल से प्यार करते हैं। फिर ये सुनने के बाद जो बाइबुन है कहने के बाद जो बाइबुन है वो रुक जाता है और कहता है क्या मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। इस जवाब शायद जो सवाल है वो शायद अजीब है, पर इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आप नहीं चाहते तो आप इसका जवाब नहीं दें। किम कहता है कि नहीं, ये जो तुम्हारा सवाल है वो अजीब नहीं है, पर मैं इस समय श्योर नहीं हूँ अपनी फीलिंग्स को लेके। मैं इस समय श्योर नहीं हूँ कि मैं कमोल को लेकर क्या फील करता हूँ। पर अगर तुम इस सवाल का मुझसे जवाब चाहते हो अभी, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब ये होगा कि मैं किसी को प्यार करने की कोशिश करता हूँ, ये उस हिसाब से होगा। किम कहता है कि अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो इसका मतलब है कि मैं कमल को प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कमल से प्यार करता हूँ कि नहीं इस बात को लेके मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं कमल से प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर जो बाइबून है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कहता है कि किसी को प्यार करने की कोशिश करने का मतलब क्या हुआ। इस पर किम कहता है कि मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम समझ जाओगे, ट्रस्ट मी, तुम जल्दी समझ जाओगे कि किसी को प्यार करने की कोशिश आखिर क्या होती है। फिर बाइबन खुद से ही कहता है कि किसी को प्यार करने की कोशिश का मतलब क्या हुआ, और वो कंफ्यूज ही होता है इस सीन में। फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें किम और बाइबन जा रहे होते हैं घर के अंदर, और तभी वहाँ कमोल आता है। कमोल काफ़ी गुस्से में होता है। कमोल कहता है किम, कमोल जोर से किम बोलता है। फिर कमोल को देखकर किम कहता है कि अब क्या हुआ, आखिर कमोल इतना गुस्से में क्यों है। किम कहता है बाइबुन से कि तुम घर के अंदर जा सकते हो। फिर किम आता है कमोल के पास। फिर किम कहता है कमल से कि तुम मुझे क्यों इतने तेज़ से बुला रहे हो, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, अब क्या हुआ। इस पे कमल कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ना चिल्लाऊं तो तुम्हें अच्छा बिहेव करना होगा। इस पे किम कहता है कि मैंने क्या मिसबिहेव किया, मैंने क्या गलत किया, मैं तो बस बाइबुन से बात कर रहा था और घर देख रहा था। इस पे कमल कहता है कि तुमने लॉप से कहा, यानी कमल के बॉडीगार्ड जिसको कमल ने भेजा था किम का पीछे, तो कमल कहता है कि तुमने लॉप को कहा, उसे क्यों डराया कि मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा अगर वो तुम्हारा पीछा करेगा। तो मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पीछे भेजा था और तुम बस उसे उसकी जॉब करने देते। तुमने उसे क्यों डराया कि अगर वो तुम्हारा पीछा करेगा तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा। कि मैं सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं घर के अंदर ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा। तो फिर मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होता है, मुझे अजीब लगता है कि कोई मुझ पर नज़र रखता है और मेरे आसपास इस तरह रहता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बस घर के अंदर ही था और इसके लिए तुमने अपने बॉडीगार्ड्स भेज दिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ ही रहूँ और तुम तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर घर के अंदर हूँ तो तुम किसी को भी मेरा पीछा करने के लिए नहीं भेजोगे और मेरे आसपास नहीं भेजोगे जब तक मैं घर के अंदर रहूँगा। और तुमने लॉप को मेरे पीछा करने के लिए क्यों भेजा, तुमने लॉप को मेरे पीछे क्यों भेजा, मैं जानना चाहता हूँ।
इतना कह के जो किम है वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो चला जाता है अपने कमरे के अंदर और कमरे में जाते ही दरवाज़ा लॉक कर देता है और दरवाज़ा नहीं खोलता। किम काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि जो कमल है उसके पीछे बॉडीगार्ड भेज देता है इसलिए। फिर जो किम है वो दरवाज़ा लॉक करता है। कमल कहता है किम से कि दरवाज़ा खोलो। किम कहता है गुस्से में कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। कमल कहता है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा को तोड़ दूंगा। किम सोचता है और वो जानता है कि अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो कमल सचमुच में दरवाज़े को तोड़ ही देगा। तो जो किम है वो लास्ट में दरवाज़ा खोल ही देता है कमल के लिए। आगे की स्टोरी पार्ट 3 में। यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सी यू अगेन इन पार्ट 3। तब तक के लिए टेक केयर।